विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लिंग। इससे पहले कि हम हमारा टॉपिक शुरू करें आज का, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो ये हमारा चैनल है टेक्निकल हिंदी ज्ञान, इसमें आप सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को दबाना न भूलें और उसके बाद में बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे क्या है कि आपको हिंदी के सारे वीडियो मिलते रहें। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक लिंग। तो मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूँ और ये जो मेरे बगल में जो बोर्ड है, जो भी कुछ मैं बोलता हूँ उस पर लिखा जाएगा, तो उसको भी ध्यान से देखें ताकि और समझने का प्रयास करें। पदों के जिस रूप से किसी विकारी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे ही लिंग कहा जाता है या उसे ही लिंग कहते हैं। जैसे मोहन, राम, रमेश, सरला, सीता, पंखा, शेर, शेरनी, पहाड़, नदी, झरना, पुष्प आदि अनेक शब्द होते हैं जो हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हैं। उनकी जानकारी ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है इसकी परिभाषा। उसके बाद आता है लिंग के भेद। तो बच्चों, हिंदी भाषा में लिंग के दो ही भेद किए गए। एक सबसे पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। संस्कृत में तीसरा होता है, नपुंसकलिंग भी होता है, वो संस्कृत में होता है। लेकिन हिंदी भाषा में दो ही प्रकार होते हैं, दो ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा होती है? जिन विकारी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, राधा, शेरनी, चांदी, नदी, दोबिन, नाइन, अनेक शब्द होते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहते हैं। उसके बाद आता है पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या है? जिन विकारी शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, मोहन, शेर, पीतल, लोहा, तांबा, झरना, पहाड़, हिमालय, जयपुर, अनेक शब्द होते हैं जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अर्थात ऐसे विकारी शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वही पुल्लिंग होते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। लिंग के तहत जो मैं बताने जा रहा हूं, जो ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी को छोड़कर के सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों व दिनों के नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं। हिंदी महीनों के नाम, ये जनवरी फरवरी नहीं, हिंदी महीनों के सावन, भादवा, साढ़, आषाढ़, ये जो भी हिंदी महीनों के नाम हैं ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम, सिर्फ चांदी को छोड़कर सभी धातुओं के नाम जो हैं पुल्लिंग में आते हैं। घी, दूध, दही पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों के नाम, जितने भी रत्न होते हैं उनके नाम, सिर्फ मणि को छोड़ करके सभी रत्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। शरीर के अंगों के नाम प्राय, जैसे सिर, बाल, नाक, कान, दांत, हाथ, पैर, मुंह, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। देवताओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं। अब स्त्रीलिंग के बारे में, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। लिपियों और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। नक्षत्रों के नाम
सिर्फ 2 नक्षत्रों को छोड़ दो, हस्त और पुष्प, इन 2 नक्षत्रों को छोड़ करके सभी नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। हम जानेंगे लिंग परिवर्तन कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो बच्चों इसके लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों के तहत हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। पहला नियम क्या है? शब्द के अंत में ए, शब्द के अंत में ए को आ में बदल करके हम जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे राम, रामा, शिष्य, शिष्या, अनुज, अनुजा, छात्र, छात्रा आदि ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनके अंत में ए आता है, तो हम उसको ए को आ में बदल करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। दूसरा नियम है शब्द के अंत में आए ए को बड़ी ई तथा आ को भी बड़ी ई में बदल देने पर भी हम लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लड़का, लड़की, देव, देवी, दास, दासी, बुरा, बुरी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में ए भी आता है और आ भी आता है, तो उनको बड़ी ई में बदल करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। एक नियम है। तीसरा नियम है शब्द के अंत में आ को, शब्द के अंत में आ आने पर उसको इया में परिवर्तन करके, छोटी ई और या, इया में बदल करके हम जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया आदि अनेक ऐसे बहुत से शब्द हैं जो इस नियम के तहत हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। अगला जो नियम है शब्द के अंत में अक, एक प्रत्यय को ईका प्रत्यय में बदल करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे नायक, तो इसमें अक प्रत्यय आया है, अब इसको ईका प्रत्यय बना करके हम इसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, बालक, बालिका, विधायक, विधायिका आदि। उसके बाद जो अगला नियम है वो देखिए, शब्द के अंत में नी प्रत्यय लगाने से भी हम जो है लिंग का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे सिंह, सिंहनी, सिंह है सिंहनी, या सिंह है सिंहनी, शेर, शेरनी आदि। अगला नियम है शब्द के अंत में आनी, आनी प्रत्यय लगाकर भी हम परिवर्तन करते हैं। जैसे नौकर, नौकरानी, भव, भवानी, जेठ, जेठानी आदि। अगला जो नियम है कि शब्द के अंत में ई, बड़ी ई, शब्द के अंत में बड़ी ई को इनी, ई छोटी, नी बड़ी, इनी में बदल करके हम जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे तपस्वी, इसमें बड़ी ई आई है, तो हम इसको इनी लगा करके इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे। तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी आदि ऐसे शब्द होते हैं। अगला नियम है शब्द के अंत में आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे चौधरी, चौधराइन, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन आदि। अगला नियम है शब्द के अंत में आए वान के स्थान पर वती लगाकर भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे गुणवान, गुणवती, पुत्रवान, पुत्रवती, भाग्यवान, भाग्यवती, बलवान, बलवती, सत्यवान, सत्यवती आदि। अगला नियम है शब्द के अंत में इन, छोटी इन प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे लुहार, लुहारिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन,
नाई, नाइन, कुम्हार, कुम्हारिन आदि। नंबर 11वां नियम, शब्द के अंत में मान के स्थान पर मति लगा देते हैं। मान के स्थान पर मति लगाकर लिंग परिवर्तन होता है, जैसे श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती आदि। अंतिम नियम देखिए, शब्द के अंत में ता के स्थान पर त्रि, ता के स्थान पर त्रि लगाकर भी लिंग परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे नेता, नेत्री, दाता, दात्री। एक बार परीक्षा में आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, अभिनेता का लिंग बदलो, लोगों ने अभिनेत्री कर दिया, गलत होता है, उसका होता है अभिनेत्री, यानी नेता का नेत्री होता है तो अभिनेता का भी अभिनेत्री होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक लिंग, जो पूर्ण हो गया है। तो इसको ध्यानपूर्वक आप इसकी पीडीएफ फाइल में जो है इस वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा, तो आप उस पीडीएफ फाइल को देख करके अपनी नोटबुक में उतार लें। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।